आज सुबह जैसे हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस मदर्स डे पे कुछ ऐसी बातें नहीं हैं कि जो बाइबल से अलग हो, चाहे वो माओं के लिए हो और चाहे वो बहनों के लिए हो और चाहे वो अनमैरिड गर्ल्स के लिए है। परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन ये किसने विमेंस डे कर दिया? मैं ऑनलाइन सुनने वालों को भी ये बताना चाहती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये डे मनाया गया ताकि हम सब बहनें किसी न किसी तरह से सेलिब्रेट कर सके। और व्हाट्सएप भरा पड़ा हुआ सुबह से मैसेजेस आने के लिए। सो प्रभु हम सबों को आज सुबह बड़ी आशीष दे। आज मैं आपके सामने बाइबल के प्रकाश में बाइबल की कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में जो पहली थी, हर बात में पहली थी, पहली थी, पहली थी, पहली थी। उनका रिकॉर्ड हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है कि वो पुराने नियम में भी उनका रोल था। लेकिन आज पुराने नियम की बहनों के बारे में बात नहीं करना चाहती। पुराने नियम के जजेस के बारे में और उनके प्रोफेट्सेस और उनके जो लोग थे उनके बारे में, आज पुराने नियम को या प्रार्थना करने वाले लोग उनके बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ। आज मैं 4 सुसमाचार जो हमारे यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, 4 लोग, मत्ती अलग बताता है, मरकुस, लूका, यूहन्ना बताते सब यीशु के बारे में। लेकिन उन्होंने जिस तरह से यीशु को देखा, जिन्होंने यीशु की सेवा को देखा, किसी ने प्रभु, किसी ने मनुष्य के पुत्र के रूप में, किसी ने एक बहुत प्यारा चेला होके, यूहन्ना ने उन्होंने उसने दूसरी तरह से लिखा। उन सब को मैं आपके साथ, लेकिन वो बहनें जो विशेष थी, वो स्त्रियां जो विशेष थी, परमेश्वर के साथ थी, यीशु प्रभु के साथ थी, उनका रोल जो पहली थी, विशेष थी, पहली थी। तो सबसे पहला नाम, पहली जो स्त्री थी बाइबल में, वो आती मरियम। हम उसको भूल नहीं सकते। और हम जब क्रिसमस मनाते हैं तो क्रिसमस में हम उसको बहुत अच्छा और जितना बेस्ट सुन सकते हैं उतना बेस्ट सुनते हैं। जो मरियम थी उसको मदर ऑफ गॉड बोला गया और उसके लिए हिब्रू वर्ड में आया हुआ है थियोटोकोस, एक वर्ड आया हुआ है, मतलब प्रभु की मां। ऐसा उस समय में जिस समय वो लोग पूरा यरूशलेम छुटकारे की बाट जो रहा था, उस समय यरूशलेम छुटकारे की राह देख रहा था। शमौन जो वहां था, मैं शमौन के बारे में प्रचार नहीं कर रही, लेकिन वो वहां पर था, यरूशलेम के मंदिर में था। मैं वहां की उस विधवा के बारे में, जो हन्ना, जो वहां पर इंतजार कर रही थी, छुटकारे की बाट जो रही थी, पहली स्त्री मरियम। और आपने पिछले इतवार में सुना, मैंने पहली बार सुना, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पहली बार सुना, कि उनकी शादी हो चुकी थी, यदि हम उनके ज्यूश कल्चर के हिसाब से देखें, लेकिन उसका जो होती विदाई नहीं हुई थी, जैसे बिहार वगैरह में भी होता है, गौना बोलते हैं उसको, गौना नहीं हुआ था उसका, यदि हम अपने हिसाब से बोले। ऐसी ये स्त्री थी, ये मरियम थी, और ये मरियम प्रभु को बहुत प्यार करने वाली ये थी। इसमें मुझे ये लगता है ये इतना प्रभु से प्यार करती, इसको सारे नियम पढ़ता थे, इसके ये यरूशलेम की शांति की बाट जोड़ने वाली ये स्त्री थी मरियम, जबकि अनमैरिड थी अभी। तभी जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर पिता की ओर से उसके पास भेजा गया और उससे बोला कि तू क्या करेगी, पुत्र चलेगी। मैं ये सोचती इतने आराम से कैसे एक्सेप्ट कर लिया। माना आपके मेरे पास कोई स्वर्गदूत मेरे पास अभी आ जाए, और अभी आते हैं स्वर्गदूत आते हैं, सपनों में भी आते हैं स्वर्गदूत, आपको वैसे भी दिखा सकते हैं। स्वर्गदूत आपके लिए सुबह ही प्रार्थना करिए कि प्रभु आज अपना स्वर्गदूत, आपका स्वर्गदूत आए और मेरी अगुवाई करे, क्योंकि हर एक जन के लिए बाइबल के प्रकाश में हमारे लिए स्वर्गदूत ठहराए गए हैं, वो हमारी रक्षा करते दिन और रात। यदि मेरे पास कोई स्वर्गदूत आए और कुछ ऐसा बोलने लगे, मुझे नहीं लगता मैं बहुत जल्दी यकीन करूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी यकीन नहीं करती किन्हीं बातों पर भी। बस एक बार मैंने बहुत बुरा झटका खाया था, तो उसके बाद शायद भाई पट्टी को पता है कि मेरे ICIC में से एक बार किसी ने गलत तरीके से कि आपका ऐसा करके 60,000 रुपये एक बार चला गया था मेरा। उसके बाद से मैंने दूसरों पर विश्वास करना बहुत मेरे मतलब बहुत मुश्किल है मुझे। पर मरियम कैसे प्रभु की जन थी, कैसे थी, एक ही स्त्री जो प्रभु की मां कहलाई, द फर्स्ट, कि उसने यकीन कर लिया स्वर्गदूत पर
और उसने यीशु को, उस पवित्र आत्मा के उस अंश को अपने अंदर ले लिया और प्रभु की माँ खिला गई। कितनी बड़ी बात उसको। इसका मतलब उसकी कुछ ऐसी ट्यूनिंग थी पवित्र आत्मा से कि उसने उस बात को यकीन कर लिया। पहली स्त्री, हालेलुया। जो दूसरी स्त्री के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, उस दूसरी स्त्री का नाम है हन्ना, नए नियम की हन्ना। और मेरे साथ पढ़िए लूका का सुसमाचार 2 अध्याय और उसके 36, 37 और 38 पद। हन्ना ये ऐसी स्त्री थी जो यरूशलेम के मंदिर में रहा करती थी। बताओ, मंदिर में रहती थी। 7 साल सिर्फ अपने पति के साथ रह पाई थी, 84 साल से विधवा थी। मेरे साथ पढ़े लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 36, 37 और 38 पद। आशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनूएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके दिन रात उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। ये पहली भविष्यद्वक्तिनी थी, ये पहली प्रोफेटेस थी नए नियम की। इसके बाद हम किसी ऐसी स्त्री के बारे में, और हम नए नियम में अक्विला के बारे में, दबोरा के नाम है, लिदिया के बारे में पढ़ते, लेकिन ये पहली हन्ना। आप बताइए, ये जो आशेर की गोत्र की, ये आशेर का गोत्र मालूम कौन था? ये इज़राइल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र था और इस गोत्र के लोग सब भविष्यवक्ता थे। और उनमें से ये उनकी फनूएल की बेटी थी। यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है ये हन्ना फनूएल की बेटी थी, मतलब ये भविष्यवक्ताओं का परिवार था। और ये स्त्री हन्ना ये पहली भविष्यवक्तिनी, पहली प्रचारक जिसकी मुलाकात यीशु से हो गई, बालक यीशु से, जब उसको मंदिर में लाया गया। शमौन मिला पहले, और शमौन, और मालूम ये पहली प्रचारक थी। उसके बाद ये पूरे यरूशलेम में यीशु जो प्रभु का, जिसका वो इंतजार कर रहे थे वो लोग, उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। देखा आपने, उसने धन्यवाद दिया उस बच्चे के लिए। वो बच्चा बालक यीशु था, उसकी भविष्यवाणी सुनी होगी उसने, क्योंकि वो भविष्यवक्ता था, भविष्यवाणी करती थी वो। और उसके बाद लिखा हुआ है उसने वो रात दिन उपासना करती थी, परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी। और उसने लिखा हुआ यरूशलेम के छुटकारे की वो बाट जोती थी। आप में से आज लोग, मैं आज की बहनों से बोलना चाहती हूँ, आप में से आज मैं और आप कितना यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे। मानो ये जो समय था, ये जो एरा था, इस एरा में ये लोग 2025 साल पहले ये प्रभु मसाया के आने की बाट जो रहे थे। इस समय में ये लोग यीशु के आने की बाट जो रहे थे। एक यीशु आएगा, प्रभु बन के आएगा, उद्धार करता आएगा, वो यीशु की बाट जो रहे थे। जिस समय में आप और मैं रह रहे हैं, हम यीशु मसीह की दोबारा आमद की बाट जो रहे। हम अभी दोबारा की जो रहे, एक्चुअली हम यीशु की चुपके से आने की बाट जो रहे। यदि आप और मैं बाइबल को समझते हैं तो बाइबल बताती है कि हम यीशु की दूसरी आमद की बात जो रहे, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह का चुपके से आना होगा। चोर की नाई, चोर की नाई आने के 3 उदाहरण बाइबल में दिए हुए हैं। रात का दिया हुआ है, दोपहर का दिया हुआ है, और प्रातः काल की चक्की पीसने का दिया हुआ है। क्या आप और मैं आज प्रभु की बाट जो रहे? मेरा प्रश्न है ये। जैसे ये हन्ना प्रभु की बाट जो रही थी, एक आएगा, एक उद्धार करता पैदा होगा, और जब इसने यीशु को देखना तुरंत पहचान गई ये उद्धार करता है। पहली स्त्री हन्ना, एक पुराने नियम की हन्ना थी, शमूएल की माँ, एक नए नियम की हन्ना। और ये पहली स्त्री थी जिसने भविष्यवाणियां सुनी होंगी, वो भविष्यवाणियां करती थी, पहली प्रचारक थी, पहली प्रचारक भी थी वो। किसको बताया उसने? आगे उद्धार करता बालक यीशु पैदा हो गया है, जो हमारे देश को, हमको क्या करेगा? रोमी साम्राज्य छुटकारा देगा। ऐसे आज के समय में हमको यीशु मसीह के चुपके से आने के इंतजार करनी, हमको ये प्रार्थना करनी, प्रभु जब तू चोर की ना आए, मैं तेरे साथ उठाया जाऊं। एक मैं रील देख रही थी, उसमें था कि एक जहाज जा रहा है, पायलट विश्वासी था, प्रभु को बहुत प्यार करता, जहाज पता नहीं कहाँ चला गया, और वो यीशु मसीह पास प्लग झपकते यीशु मसीह पास उड़ गया।
तो क्या हम उसकी बाट जो रही है? ये हमारा प्रश्न मेरा आपके सामने है कि आप क्या उसकी इंतजार कर रहे हैं? ये आशेर की गोत्र, बड़े गोत्र की ये स्त्री, लेकिन ये क्या कर रही है? बूढ़ी है, विधवा है, टूटी हुई है, पति के साथ सिर्फ 7 साल रह पाई है, कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए पहली स्त्री बन गई, पहली प्रचारक, पहली भजदोक्तिनी बन गई। और क्या कहने लगी? अब धन्यवाद दिया उसने, क्योंकि वो यरूशलेम की छुटकारे की बाट जो रही थी। तीसरी, पहली स्त्री मरियम मगदलीनी, पहली स्त्री, पहली प्रभु की कब्र में, पहली प्रभु के पुनरुत्थान में, आखिरी क्रूस पे, जब यीशु क्रूस पे था, ये मरियम मगदलीनी और सलोमी, यीशु की मां नहीं, मालूम क्या हुआ था क्रूस पर? मैं थोड़ा सा बता दूं। क्रूस पे ये हुआ था कि जब यीशु ने अपने प्राण त्यागने से पहले उसने अपनी मां को, अपने प्रिय चेला और उसका भाई भी था यूहन्ना, उसके साथ अपनी मां को भेज दिया था। तो जब क्रूस पर यीशु ने प्राण दिए, उस समय यूहन्ना मरियम को, जो यीशु की मां थी, उसको लेकर चला गया था और बाकी चेले भी चले गए थे, क्योंकि बड़ा हाहाकार था सब तरफ, क्योंकि रोमी साम्राज्य था, कोई रहना। लेकिन मरियम मगदलीनी एक ऐसी स्त्री थी बाइबल में जिसने क्रूस को नहीं छोड़ा। लास्ट एट द क्रॉस, फर्स्ट एट द टूम, फर्स्ट एट द टूम इन द रिजरेक्शन टाइम। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए कब्र में पहली स्त्री, पुनरुत्थान की पहली साक्षी, और कब्र में क्रूस की आखिरी महिला मरियम मगदलीनी। ये कौन थी मरियम मगदलीनी? इसके बारे में यदि हम पढ़ें तो इसके लिए कंफ्यूजन है थोड़ा, पर वो गलत है। मतलब कई लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब मैंने इसका बहुत अच्छा रिसर्च करा, बाइबल स्टडी करी, कहीं पर कुछ लोगों ने इसका गलत अनुवाद किया कि ये लाजर और मार्था की बहन मरियम थी, लेकिन वो बेथेनी लिखा हुआ। जब मैंने चारों सुसमाचारों को बहुत ढंग से पढ़ा, तब मैंने पता लगाया मरियम जो लाजर और मार्था की बहन थी वो दूसरी थी, और ये मरियम मगदलीनी की जब मैंने डीप स्टडी करी तो ये मरियम वो नहीं थी। एक मरियम और थी जो योसेस की माँ थी, एक मरियम यीशु की माँ थी। तो ये 4 मरियम है, पर इसके आगे मगदलीनी इसलिए लगा हुआ है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं जो पढ़ सके। मगदला एक जगह है गलील में, ये वहां की रहने वाली से मुझको बोलने लगे, मैं खैर बिजनौर की नहीं हूँ, मैं दुगड्डा की, तो एस्तर दुगड्डा वाली ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, दुगड्डा की, क्योंकि 1-2 बार मेरे लिए ऐसे इस्तेमाल किया गया कहीं पर। दुगड्डा से जो आती है वो एस्तर, ये जो बिजनौर की एस्तर है। जैसे मैं एक प्रेयर मीटिंग में शाम को रहती हूँ, तो उसमें कई एस्तर है, एक एस्तर कैटेनिया है उसमें, जो रशिया से जुड़ती है उस ग्रुप में, तो मुझे कहते हैं एस्तर इंडिया से, एस्तर यहाँ से, एक नॉर्थ ईस्ट से जुड़ती है, आराधना लेती हैं, तो उनके आगे एस्तर, उनका बड़ा लंबा नाम है, नॉर्थ ईस्ट से, मिजोरम, मणिपुर से, कहीं से, आप समझ गए। तो ये जो मरियम मगदलीनी है, ये मरियम मगदलीनी है, बस ये मरियम मगदलीनी, इसके अंदर यीशु मसीह ने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, ये वो मरियम मगदलीनी है। और ये मगदला जो गलील जो प्रांत है, उसके एक गांव जो मगदला एक गांव है, उसकी रहने वाली थी, क्योंकि बहुत सारी मरियम थी, इसलिए इसके आगे मरियम मगदलीनी लगा दिया गया। ये मालूम क्या थी इसको? ये प्रेरितों की प्रेरित इसका नाम दिया हुआ है, पहली प्रेरित, एपोस्टल्स, एपोस्टल टू एपोस्टल्स, प्रेरित सबसे पहली प्रचारक। आजकल बहुत एपोस्टल्स हैं, काफी हैं, सेवा कर रहे हैं प्रभु के, उनके आगे होता है, लेकिन मरियम मगदलीनी पहली एपोस्टल, पहली प्रचारक, पहली प्रेरित, पहली स्त्री कब्र में, पहली स्त्री पुनरुत्थान की साक्षी। आइए मेरे साथ निकाले, इसके लिए हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे कि मरियम मगदलीनी के अंदर क्या गुण थे। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 20 अध्याय और उसके 11 पद से लेकर और उसके 18 पद से, पर इसके लिए उसके हम पहले पद को भी पढ़े तो वहां पर भी हमको दिखता है यूहन्ना किस तरह से यीशु मसीह का चेला यूहन्ना कैसे यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। आगे तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और वह दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती
कि उसे कहाँ रख दिया है। तब 11 से, अब 11 से। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। ये मरियम मगदलिनी है। यहाँ पर शॉर्ट में मैंने इसका रिसर्च किया, पर दिस इज ओनली मरियम मगदलिनी। और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा, जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर मैं पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। वह ना पहचाना कि यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने मारी समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। आपको ताज्जुब नहीं हो रहा पढ़ के? आपने ध्यान से सुना? सिर्फ एक स्त्री। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब यूहन्ना यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, तो यूहन्ना ये बता रहा है सिर्फ एक स्त्री कब्र पे भोर को। भैया, मरियम मगदलिनी को तो ये पता था ना, क्रूस पे आखिरी थी ना वो। उसने देखा क्रूस पर से जब तक अरमितिया का ले जाना, यूसुफ यीशु मसीह की लाश को ले गया, तब तक वो वहां पर थी, पर उसमें अलॉय लगाया गया, गंधरस लगाया गया, सब। तब तक मरियम मगदलिनी ने क्रूस पर, वो आखिरी स्त्री थी, उसने देखा था कि बस अब तो चला गया। लिखा यूसुफ की बहन मरियम, और उसके बाद सलोमी, वो आखिरी थी कब्र पर। तो अब क्या कर रही है कब्र में जाके? अब क्या कर रही है? पर देखो आप उसका, मैं आपके सामने, आपके मन में आज मरियम मगदलिनी का प्रेम डालना चाहती हूँ। और हमारा यीशु जिंदा है। कभी आप सुबह उसके पास कहीं कोने पे बैठे हैं? कभी आपने जिंदा यीशु की आराधना करी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग? वो तो मरे हुए यीशु को, जिसको उस कब्र में रखा गया है, उसको देखने जा रही है कब्र पे सुबह उठ के, और वो भी सब्त के दिन, इतवार का दिन है वो। ये जानते हुए कि भैया वो जब यीशु मरा था तभी मैंने उसको देखा था, अब मैं कब्र में जाके क्या करूंगी? लेकिन गई। क्यों गई? क्योंकि उसको प्रभु से इतना प्रेम था कि वो फिर भी जाके देखना चाहती थी कि वहां पर क्या हुआ। वो तो ये देखना चाहती थी कि मैं जाऊंगी अंदर, उसकी डेड बॉडी को देखूंगी, डेड बॉडी को ही देख लूंगी थोड़ा बहुत, और उसके उस पर लगा लूंगी। क्योंकि लिखा ना, वो क्या लेके गई थी, यहाँ नहीं लिखा, उस पर कुछ और चीजें लेके गई थी। दूसरे वाले मरकुस में हम पढ़े तो वहां लिखा हुआ, वो उसका सामान लेके गई थी, अलॉय लेके गई थी, गंधरस लेके गई थी, खुशबू की चीजें लेके गई थी। पर यहाँ लिखा वो गई और उसने देखा पत्थर भी लुढ़का हुआ। एक जगह लिखा हुआ उसने पत्थर को लुढ़का हुआ और उस पे स्वर्गदूत को बैठा हुआ देखा। जब हम चारों सुसमाचार पढ़ते तो वहां पर इस प्रकार से अलग अलग डिस्क्राइब किया गया। यहाँ पर तो यीशु खुद ब खुद दिख गया उसको, उसे देखा वहां पर कुछ भी नहीं है। यीशु की मुलाकात उससे हो गई। मेरी बात ये थी कि जिन चेलों को यीशु मसीह अपने इर्द गिर्द रखता था, यूहन्ना छाती पे दिल रखकर, यहाँ पर प्रभु की छाती पर अपना सर रखकर लेटता था, उसको यीशु मसीह ने अपने जी उठने का पहला संदेश नहीं दिया। बता देता, दर्शन भी बता देता। लेकिन देखो, जितने लोग प्रभु को बहुत घनिष्ठ प्यार में, मैं बहनों आपको ये बताना, जितना प्रभु से प्यार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह अपने आने की बातें, बड़ी बड़ी भेद की बातें प्रभु आप पे प्रकट करेगा, मुझ पे प्रकट करेगा, उस पे प्रकट करेगा जो उससे प्यार करते हैं। बाकियों को प्रभु नहीं करेगा, प्रभु पहचानता ही नहीं है। मैं भी कुछ दिन पहले काजल से बता रही थी कि काजल, आपको मालूम है इस संसार में थोड़े ही लोग हैं जो स्वर्ग की ओर जाएंगे, थोड़े ही हैं। मालूम है उन थोड़े में हम होंगे कि नहीं होंगे, मैं भी होंगी कि नहीं होंगी, मुझे नहीं पता। पर सिर्फ प्रभु ने कहा हमें सिद्धता की ओर बढ़ने में प्रभु हमारे साथ। मुझे नहीं पता मैं भी होंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि समय अभी मुझे नहीं पता कौन सा चीज शैतान मुझे ट्रैप कर दे, मुझे भी नहीं पता। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं प्रभु कि मैं ये मरियम मगदलिनी तो तुझको कब्र पे मरा हुआ देखने के लिए गई, तुझे तो कब्र में ये सोच के गई कि मैं उसकी डेड बॉडी पर क्या लगाऊंगी, इत्र लगाऊंगी, गंधरस लगाऊंगी, गिलोय लगाऊंगी, व्हाटएवर मसाला लगाऊंगी, कुछ करूंगी, तुझको देखने, तेरी डेड बॉडी देखना है। लेकिन यीशु तो उसको
लेकिन जब हमको ये पता है कि अब यीशु मसीह जिंदा है, मरा हुआ नहीं है, स्वर्ग में विराजमान है, उसने कहा जा 2 या 3, ये बोलने के लिए मात्र नहीं है, ये हमारे प्रैक्टिस के लिए है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं होऊंगा। तो क्या आप कभी गए उसके पास सुबह उठकर भोर पर कि प्रभु मैं तेरे चरणों पर आई हूं, अकेली भी मेरी आज परिस्थितियां, मेरे सामने ये जो पत्थर की जैसे कई समस्याएं हैं, मैं इस बीमारी से जूझ रही हूँ, मेरे सामने कब्र का पत्थर जैसा है, ये समस्या इतनी बड़ी है प्रभु, कोई लुढ़काने वाला नहीं है, तू ही मात्र लुढ़का सकता है या तेरा दूत लुढ़का सकता है। जैसे इस मरियम की मंदिलिनी का ये पत्थर लुढ़का हुआ था ऑलरेडी, उसको ये नहीं लगा कि लुढ़का हुआ पत्थर कैसे हुआ, क्या करे, और खुद उसने तो मालिक समझ लिया यीशु को। क्या आप वो पहली स्त्री बनेंगे आज के युग में कि आपको ये जाना जाए कि ये प्रार्थना करने वाली स्त्री है। जैसे एक परमेश्वर के दास, उनके बारे में को प्रेग हाइड बोला जाता है, मुझे नहीं मालूम, देखिएगा ग्रुप में, गूगल में, आज पंजाब के रिवाइवल में प्रेग हाइड परमेश्वर के दास का बड़ा रोल है। कहते हैं कि वो अब वो जगह पाकिस्तान में है जिस पर वो रहते थे, वो जमीन पर गड्ढे हो गए थे जिस जगह पर वो प्रार्थना करते थे, और वो ये बताते थे कि उनकी मिनिस्ट्री के बाद साधु सुंदर सिंह ने उद्धार पाया। उनकी मिनिस्ट्री के बाद जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं उनको भी मैं ये बताना चाहती हूँ, और पंजाब की रिवाइवल का जो कारण है वो प्रेग हाइड की प्रार्थनाओं का, जो एक ब्रिटिश मिशनरी से भारत में आए और उन्होंने प्रार्थना करी। क्या वो प्रेग हाइड आप और मैं बनेंगे? वो प्रेग हाइड करने वाली बहनें हम बनेंगे जिनके, यदि आप आज भी मोगा में जाए, जो पंजाब में रहते हैं उनको पता है मोगा एक जगह है लुधियाना के पास, उनके नाम का, प्रेग हाइड के नाम का एक चर्च है जो सियानाई चर्च है आज की तारीख में, और जिसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में रिवाइवल आई और परमेश्वर के बड़े दास रहे। ऐसे प्रार्थना करने वाली हम बनेंगे। ये मरियम मगदलीनी परमेश्वर के पुत्र यीशु से भेंट करने तो गई, पर समवट ये प्रार्थना को दिखाता है कि वो मुलाकात करने के लिए, यीशु से प्यार करने के लिए, यीशु से मुलाकात करने के लिए ये वहां पर गई। और मरकुस 16:1 में तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? सुगंधित वस्तुएं मोल लेकर कुछ स्त्रियां जा रही थी। मरियम मगदलीनी के बाद कुछ स्त्रियां गई थी। यदि आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, मरकुस के 16 अध्याय के 1 पर में इस पर लिखी कि मोल लेकर कुछ स्त्रियां सुगंधित लेकर, लेकिन वो पहली नहीं बनी। वो स्त्रियां तो बनी जिन्होंने यीशु को जिंदा देखा, लेकिन वो पहली स्त्री सिर्फ मरियम मगदलीनी थी कि वो मोल लेकर जा रही थी। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आपके जीवन में कितने भी बड़े पहाड़ हो, कितने भी पत्थर हो जो लुढ़कने हैं, ऐसी परिस्थिति जो लुढ़कनी है, ऐसी बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, जो सोचते हैं तो ऐसी में मुझे अपनी जिंदगी काटनी है, आज पश्चाताप करें प्रभु के सामने। प्रभु, मैंने तेरी सामर्थ को कम कर दिया है, मैंने तेरी सामर्थ को लिमिट किया है, तू तो अनलिमिटेड काम करने वाला परमेश्वर है। कौन सी तकलीफ आज सुबह आपको मान लिया, आज प्रभु के उपस्थिति में कौन सी तकलीफ में आप जा रहे हैं, कौन सी चीज ने आपको मेंटल स्ट्रेस दिया हुआ है, मुझे नहीं मालूम कौन सी बहन किस परेशानी से जूझ रही है, कौन सी सिकनेस, कौन सी बीमारी से ऐसा है जिसको आप हटा नहीं पा रहे हैं। आपने परमेश्वर की सामर्थ को कम कर दिया है। परमेश्वर सामर्थ को काम करने दीजिए अपने जीवन में, और प्रभु आपको छुटकारा देगा। इसीलिए मरियम मगदलीनी कहाँ गई? कब्र पे गई, और उसकी मुलाकात पहली स्त्री। मुझे ये लग रहा था यीशु मसीह के साथ तो बहुत भीड़ जाती थी, है ना, सब पढ़ते हैं बाइबल में, भीड़ जाती थी। उसमें वो भी स्त्री रही होगी, नाइन की विधवा जिसके जवान बेटे को यीशु ने जिंदा किया, उसमें वो भी स्त्री होगी जिसके 12 वर्ष का लहू से छुटकारा दिया। उसमें मार्था मरियम भी रहे होंगे जिनके भाई लाजरस को जिंदा किया। वो क्यों नहीं गए यीशु की कब्र में? आप कभी सोचा आपने? पर कौन जाएंगे यीशु के पास? मैं भी कुछ दिन पहले, मैं बताना चाहती, मैंने एक बहन को मैंने फोन किया, मेरे मन में शिकायतें थी, मैंने उनको वो बताया, मैंने उनको कहा कि जब आपके पास बेटे नहीं थे तब तो आप बहुत प्रार्थना में रहे, जब प्रभु ने आपको 3 बेटे दे दिए, अब आप कहाँ हैं? कहाँ पर हैं आप? कौन से ग्राउंड पर आप खड़ी हैं आज? बताती रही, चैट करती रही, फिर उन्होंने एक प्रेयर मीटिंग ज्वाइन करी, फिर मैं उनसे बात करती रही। भूलिए मत, जब हमको
मैंने आपको अपनी गवाही बताई ना अभी कि मुझे प्रभु ने जीवित रखा, मुझे जिंदा करा, और एक बड़े दर्शन से मुझे प्रभु ने भरा। परमेश्वर के दास रो रहे थे, ऑनलाइन सुनने वाले भी सुने, रो रहे थे, कह रहे थे प्रभु इनको मत लेना, इनको सेवा करनी है, प्रभु तेरी सेवा करनी है, ये तेरी दासी है, मैं इनको जिंदा चाहता हूँ। परमेश्वर दास मेरे बेड के कोने में बैठ के रो रहे, और वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं बताना चाहती हूँ, हमने 1300 रुपया उधार लिया उस समय, हमारे पास पैसा नहीं था। मैं कभी नहीं भूलती, आज हमारे पास चाहे 1 लाख रुपया हमारे बैंक में हो, चाहे हमारे पास कितना पैसा हो, और चाहे हम कितना कपड़े हमारे पास हो, लेकिन उस समय 1300 रुपए मैंने उधार लिए, उधार मांगे। मुझे तो मैं बेहोश थी, मैं कई घंटे होश में नहीं थी। मैंने उस चीज को जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया और एक दर्शन से मुझे भरा, पता नहीं क्यों प्रभु बुला रहा है, ये मेरे इसमें स्क्रिप्ट में नहीं था। और प्रभु ने मुझे बोला, जिस जैसे मैं 3 दिन कब्र में नहीं रहा, क्योंकि शायद कब्र की बात हो रही, प्रभु कह रहा बोल मैं तुझे इस अस्पताल में नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगा। और मैं आपको मालूम है, मैं तीसरे दिन फ्राइडे की नाइट 8:30 बजे मुझे दुगड्डा से कोटद्वार सरकारी अस्पताल में लाया गया। शनिवार को वो पता नहीं कैसे कैसे देहरादून से वो ब्लड आया, मुझे नहीं पता कैसे कैसे वो ब्लड चढ़ा। पैसे मुझे बाद में बताए गए कि पास्टर नेथन से वो पैसे लिए गए थे। परमेश्वर के दास प्रभु के पास हैं, जिनका एबेनेजर स्कूल है कोटद्वार में। कैसे वो आया, कैसे वो बैंक ने गवाही दी, बहुत बड़ी गवाही बैंक ने दी। वो लड़कों ने, जो लड़के बैंक जो गए थे, क्रिश्चियन लड़के जो ब्लड लेकर आए थे, उन्होंने बताया। ऐसे करते करते प्रभु में उन, जब मैं पूरे बेहोश थी, मुझे कुछ नहीं मालूम रात और दिन कहाँ है, सारा ब्लड बॉडी में से ब्लड जा चुका है, 3 ग्राम ब्लड भी बॉडी में नहीं है। प्रभु दर्शनों से भर रहा है कि जैसे 3 दिन मैं कब्र में नहीं रहा, तो 3 दिन इस अस्पताल में। और आपको मालूम है, परमेश्वर के दास ने 2 आराधना ली इतवार में। फ्राइडे के 8:30 में मैं अस्पताल में आई, पूरे सैटरडे रहा। ब्लड कब चढ़ा, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। इतवार को उन्होंने पहले अपना चर्च लिया, दुगड्डा गए, कोटद्वार में दूसरा चर्च लिया शाम को, और शाम को डॉक्टर चड्डा या कुछ थी वहां पर, उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। और यकीन से मैं कहना चाहती हूँ, आज सुनने वालों का भी विश्वास बढ़ाना चाहती हूँ, 1 महीने के बाद जब मेरा ब्लड चेक हुआ, 12 ग्राम खून मेरी बॉडी के अंदर था। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। क्यों? मैंने आज तक उस चंगाई को पकड़ लिया, मैंने आज तक उसको पकड़ लिया। लेकिन मेरे बहनों, यदि आपके जीवन में प्रभु ने कोई चमत्कार किया है, मरियम मगदलीनी बन जाए। प्रभु आपको क्या करेगा? उन आशीषों में आपको लिए चलेगा, उन चंगाइयों में आपको लेके चलेगा, उन चमत्कारों में आपको बनाए रहेगा। जो चमत्कार 10 साल पहले प्रभु ने आपके जीवन में किया, या 15 साल पहले किया, या 40 साल पहले किया, या पिछले साल किया, उस चंगाई में बने रहे। प्रभु आपको आशीष देगा, और मालूम आपकी चंगाई की प्रभु इज्जत करेगा। आपको एक बहन आती थी नीता, यहाँ पर अब नहीं आती। मेरी कुछ दिन पहले उनसे बात हुई, होती रहती है बात। उन्होंने एक बात बोली, मुझे बड़ा दुख लगा। और मालूम ये बात हम सब में से किसी औरों के साथ हो सकती कि मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है। कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज। मुझे जिस प्रभु ने तुझे कितने संडे उनको पकड़ पकड़ के लाए, प्रभु ने इस लायक बनाया कि तू यहाँ से जाने लगी, आने लगी, चलने लगी, काम करने लगी। प्रभु गायब। इसीलिए मालूम कई बार प्रभु चंगाई नहीं करता। ध्यान रखिए, प्रभु उनके लिए चंगाई करता जो उसकी चंगाई में बने रहते हैं। हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है, लोगों को पता लग गया कि मैं चर्च जाती हूँ, तो शायद मेरा इंतजाम नहीं होगा। यदि ऐसा विश्वास है तो फिर प्रभु कहाँ, फिर हमारा प्रभु कहाँ? लेकिन यदि आप ये कहें, प्रभु इन मिड्स ऑफ एवरीथिंग, मैं प्रभु तुझ पे विश्वास करती हूँ, मेरे बच्चों की शादी के लिए मैं तेरे साथ दे रही हूँ। मैं बताऊँ आपको, मैं आज आपको, यदि आप रात में जग कर प्रभु के सामने बैठ जाए, प्रभु एक दिन में उत्तर देने वाला प्रभु है। आप दोपहर में बैठ जाए प्रभु के चरणों। मैंने अपने जीवन में कितनी गवाही है, कभी कभी मैंने किसी के लिए किसी समय में प्रार्थना करी और बड़ी जेन्युइन प्रार्थना करी, वो दोबारा उसका परेशानी नहीं आई, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको लिए चलेगा, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। मैंने कहा आखिरी बार वो क्रूस पर भी थी। मत पढ़ लीजिए मेरे साथ में कि वो आखिरी बार वो क्रूस के सामने थी। मरकुस का 15 अध्याय और उसका 47 पद में। मैं ये पद आपको इसलिए बताया कि आपको पता लगे, वहां पर 3 स्त्रियां थी जो आखिरी बार जब यीशु ने क्रूस पर अपना दम तोड़ दिया, उसको उतारा जा रहा है, वो वहां से नहीं हटी। और आपको बताऊं,
मैं इन तीनों की बड़ी दाद देती हूँ, मैं दाद देती हूँ। माना आज के समय में कोई ऐसी परिस्थिति आज की परिस्थिति में आ जाए, हम सब भाग जाएंगे। मैं सही बता रही हूँ आपको, मैं सही बता रही हूँ। मैंने सुसमाचार के दायरे में लोगों को देख लिया, लोगों ने इनकार कर दिया यीशु का। जो खड़े रहे उन्होंने यीशु को झेला। कई परमेश्वर के दास शहीद हो गए इस वजह से। मैं और देशों की भी बात बताऊं और स्टेट्स की भी बात बताऊं, वो खड़े रहे। लेकिन रोमी साम्राज्य था, आप जरा कल्पना करें, सब तरफ रोमी साम्राज्य, सारा रोम का। और कहते हैं कि रोमी जो शासन था वो बड़ा कट्टर शासन था। और ऐसा समाज यहूदियों का जहां पर स्त्रियों को ओपन आने की परमिशन नहीं थी, वो ओपनली नहीं आ सकती, फिर भी ये हिम्मत करके पढ़ी। मरियम मगदलीनी और योसेस की माँ मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। और इसमें सलोमी भी थी, इसको सलोमी को हम बाद में भी देखते हैं। वो ये देख रही थी, वो अंत तक प्रभु को देख रही थी कि अब ये अरमितिया का यूसुफ, मरियम यूसुफ जीसस की लाश को ले जाके, यीशु की लाश को ले जाकर कहाँ ले जाते हैं, कहाँ रखते हैं, वो सब देख रहे थे। मतलब वो छोड़ना नहीं चाहती यीशु को। मन में इतना प्यार प्रभु यीशु मसीह ने, इतना इज्जत, क्योंकि उसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली, उसको प्रभु ने छुटकारा दिया था। उसके मन में वो उस चीज को ले चल रही थी और वो आखिरी दम तक यीशु के साथ थी। और बाद में जब यीशु की लोथ को ले जाया गया, नई कब्र में रखा गया, उसके बाद शायद वो अपने घर गई होंगी और फिर वो तीसरे दिन वो कब्र में पहुंच। मालूम वो कब्र में क्यों गई थी? पर पवित्र आत्मा बुलवा रहा, क्योंकि उसने यीशु की सेवकाई के दिनों में सुना था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं ऐसा मेरे होगा और मैं ऐसा होगा। इवन जब प्रभु ने भोज भी किया तो यीशु मसीह ने मालूम क्या, ये मेरा आखिरी भोज है, अब मैं पिता के घर में तुम्हारे साथ भोज करूंगा। इसीलिए यदि आप यीशु मसीह की चेलों की कहानियां सुनेंगे तो कोई भी नॉर्मल नहीं मरा, नॉर्मल डेथ से कोई यीशु मसीह चेला नहीं मरा। किसी को उल्टा लटकाया गया। थोमा के बारे में आपको पता है, जो केरला में आए, 50 AD में आए, यीशु मसीह के मरने के बाद 50 साल के बाद वो भारत आए। और मालूम कहते हैं वो प्रार्थना कर रहे थे और भाला उनके पीठ में मार दिया गया था। और जब भाला वहां से मार के पेट में से निकलकर और जमीन में धंस गया था और 6 घंटे तक थोमा तड़पता रहा। 6 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हुई। कोई भी साधारण मौत से नहीं मरा। ये कौन थे? मैं सोचती इतना प्यार करने वाले यीशु को कब्र पे नहीं थे। उनको ये बात उनके दिमाग से स्किप हो गई या दिमाग से निकल गई थी। यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। शरीर, ये जो शरीर जिसको तुम करीब में इसको ढा दिया जाएगा, लेकिन ये फिर नया हो जाएगा, नया बना दिया जाएगा। ये कैसे ये भूल गए थे कि कब्र के पहले नहीं बने। लेकिन मरियम मगदलीनी पहली स्त्री बन गई और इतिहास रच दिया। हालेलुया। मरियम ने इतिहास रच दिया है, प्रभु की माँ कहला के, है ना। हन्ना ने इतिहास रच दिया। प्रभु के उस यरूशलेम की बाढ़ जोड़ने वाली पहली भविष्यवक्तिनी, पहली प्रचारक यरूशलेम को बताने के लिए चली गई। आ गया उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया। हेरोदेस किसी ने तो माना ही नहीं था, चुने हुए लोगों ने माना था। यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में आ गया। बताने चली गई पूरे यरूशलेम में उद्धारकर्ता आ गया है। वो यूसुफ और मरियम उसको लेकर आए थे यरूशलेम में। सारे रीति रिवाज को उन्होंने पूरा किया, बताते चली गई। मरियम मगदलीनी, है ना, उसने सुना था, वो पहली प्रेरित बन गई, पहली प्रचारक बन गई। क्या बन गई? सुसमाचार सुनाने लगी। आज भी वो, उसका नाम इतिहास में है। आज जब भी कोई भी पास्टर प्रचार करते हैं, वो कभी भूल नहीं सकते कि वो स्त्री थी जिसने यीशु मसीह के जी उठने की बारे में पहली बार बताया। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप और सुनना चाहते हैं? मैं थोड़ा और चलना चाहती हूँ। अब यीशु मसीह जी उठा, अब प्रेरित जो है वो सेवा में लगे। जब हम प्रेरित काम की पुस्तक पढ़ते हैं, पहला अध्याय 14 पद, प्रेरित आ गए सारे यीशु मसीह के चेले, सब सुसमाचार करें। पतरस आ गया, यूहन्ना आ गया, लूका आ गया, मत्ती आ गया, है ना, अंद्रयास, सारे के सारे आ गए, सेवा करने लगे। आपको मालूम है जब सेवा शुरू हुई तो हम पढ़ते प्रेरितों के पहला अध्याय के 14 पद में, वहां लिखा हुआ है सारी स्त्रियां और क्या करने लगी? प्रार्थना में जुड़ गई, प्रार्थना करने वाली बन गई।
पढ़िए। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकजुट होकर प्रार्थना में लगे रहे। क्या करने लगे? यीशु चला गया, स्वर्ग उठा लिया गया। यीशु मसीह इलिशबा को दिखाई देने के, मरियम मगदलीनी को दिखाई देने के बाद और चेलों के पास हो गई। जब चेला आया उसके बाद फिर 40 दिन तक यीशु दिखाई देता रहा जगह जगह पर उनसे। थोमा के अविश्वास को प्रकट थोमा ने किया तो उसको अपने हाथ दिखाए प्रभु ने। जो बाइबल पढ़ते उनको पता है, उनको ऐसे दिखाए कमरे में दरवाजा बंद था और यीशु मसीह की आत्मा दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गई। थोमा को कहा मेरे हाथ देख। मैं यीशु यकीन नहीं कर रहा था, फेथफुल नहीं था, दिखाया। ऐसे करते करते प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के बाद बादल में उठा लिए गए। फिर वो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही फिर आऊंगा वायदा करके प्रभु यीशु। अब चेलों की सेवा शुरू हो गई। अब जब चेलों की सेवा शुरू हुई तो जब पहली प्रेयर मीटिंग हुई तो उस पहली प्रेयर मीटिंग में बहनें थी, इवन यीशु मसीह की माँ थी। हालेलुया। आज इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्रेयर सेल हम चलाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहनें प्रार्थना में जुड़ती हैं, वो इंटरसीड करती हैं, रोती हैं, आंसू बहाती हैं और टूटा हुआ मन लेके, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ टूटा हुआ मन क्या है? परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हम बकरी नहीं चढ़ा सकते, हम मुर्गा नहीं चढ़ा सकते, हम सोना नहीं चढ़ा सकते, हम चांदी नहीं चढ़ा सकते। हम क्या चढ़ा सकते? अपना टूटा हुआ मन चढ़ाकर प्रभु से कहते प्रभु देख मैं यहाँ पर हूँ, मुझे आशीष दे। हमेशा हमको मांगना नहीं है, कभी कभी हमें प्रभु से प्रभु को देना भी है। कभी कभी हमें धन्यवाद देना चाहिए, कभी कभी अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। I'm blessed, मैं आशीषित हूँ प्रभु, तूने मुझे बेटा बेटी दिए। मैं आशीषित हूँ, तूने मुझे अच्छा पति दिया। मैं आशीषित हूँ, तूने अच्छी पत्नी दिया। आशीषित हूँ, तूने मुझे अच्छा घर दिया। मैं आशीषित हूँ। मैं कभी कभी आती हूँ, मेरी प्रार्थना करेगा, मैं इन कुर्सियों को छूते भी जाती हूँ कभी कभी। ये मेरी प्रार्थना की जगह है, एवरीडे की प्रार्थना की जगह है मेरी ये। मतलब ये मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन मतलब मन में आया तो बता रही हूँ। तो कभी कभी मैं इन कुर्सियों को भी छूती भी जाती हूँ कि प्रभु जो इन कुर्सियों में बैठे हो आशीषित हो, आशीषित हो। ये मेरा अपना समर्पण है। आपका समर्पण कुछ और भी हो सकता है। आप बैठ सकते प्रभु से क्या प्रभु धन्यवाद, पर लिखा हुआ टूटा हुआ मन, और टूटा हुआ मन को प्रभु क्या नहीं करता? तुच्छ नहीं समझता। इंसान आप किसी के सामने रोएंगे तो आपको तुच्छ समझ सकता है, ये तो रोती रहती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन आप प्रभु के पास बार बार रोए। क्यों? बाइबल में लिखा हुआ अपने मन की बातें क्या करो? प्रभु के वजह से बोले खोल के बोलो। किससे बोलो? प्रभु से। एक ही है जो सुनेगा जब आप उसको अपने मन की बातें खोल के बताएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पहला कन्वर्जन वो भी स्त्री का हुआ है। मेरे साथ पढ़े प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसका 13 पद और 14 पद। ये यूरोप की एक कंट्री है, फिलीपींस, यूरोप। और वहां पर सबसे पहला जो परिवर्तन हुआ, मन परिवर्तन हुआ। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यही समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लूदिया नामक थुआतीरा नगर में व्यंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। देख रहे हैं आप कौन? लीदिया। इंग्लिश में हम इसको लीदिया बोलते हैं। इस स्त्री जब प्रार्थना के लिए, देखिए यहाँ पर एक बड़ी भेद की बात लिखी हुई है। मैं चाहती हूँ हम उसको दोबारा पढ़ें। देखिए बड़ी भेद की बात है कि स्त्रियां कैसे मिली हुई हैं और कैसे सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। देखिए उसको 16, 13, 14। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों के साथ जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लूदिया नामक थुआतीरा नगर की व्यंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहली प्रेयर मीटिंग हो रही है सुसमाचार की। और मालूम यदि आप इसका ऊपर से पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है ये पौलुस और सिलास, ठीक है, ये क्या कर रहे? देखिए फिलिप्पी में पहुंचे
पढ़ते हैं तो उन प्रेरितों काम की पुस्तक में ही हम देखें तो घर घर की प्रार्थना है, हाउस फेलोशिप। पहले हाउस फेलोशिप नहीं थी, पर उसके बाद हाउस फेलोशिप शुरू हुई और ये हाउस फेलोशिप में बैठी हुई है और एक धनी स्त्री ने अपना मन खोला। उसको जब प्रचार किया गया तो एक किसने मन खोला? अपना धनी स्त्री। और ये धनी स्त्री कौन थी? लीदिया। यहाँ उसको हिंदी में लिखा लूदिया, पर ये लीदिया थी और ये बैंजनी कपड़े बेचने वाली भक्त स्त्री थी। और इसने जब सुना, इसने पौलुस की बातों पे मन लगाया, सिलास की बातों पे मन लगाया और जब मन लगाया इसने तो इसने अपना मन खोलकर उनको अपने घर में रुकाया, पौलुस और सिलास को, इन सारी बहनों ने। और उसके बाद क्या हुआ? बाद में इन्होंने रात में ही अपना मन प्रभु के लिए खोलकर और बपतिस्मा लिया। इन्होंने सेवा करने लगा, इन्होंने पूरा विश्वास करके मन फिराया लिखा हुआ और इन्होंने प्रभु को चलकर ये कहा मेरे घर में रहो। और वहां पर पौलुस और सिलास इनके घर में कुछ देर तक रुके। आप देख रहे हैं पहला कन्वर्जन किसके द्वारा? बहनों के द्वारा। आप बहनों का रोल देखा आपने? तो पहली बहन प्रभु को जन्म देने वाली, पहली बहन, पहली प्रचारक भविष्यद्वक्तिनी, पहली महिला मरियम मगदलिनी, यीशु के कब्र पे, उस कब्र पे पहली स्त्री जिसने यीशु को यीशु का दर्शन पाया, पुनरुत्थान की जो बात थी, यीशु जी उठा है, चेलों को बताया, कब्र में भी लास्ट तक रुकी रही। उसके बाद महिलाएं, यीशु चला गया स्वर्ग पर, प्रेरितों के काम की सब चेले सेवा करने लगे तो सबसे पहली महिलाएं प्रार्थना में जुड़ गई। पहला चमत्कार हुआ कि लीदिया जो बैंजनी वस्त्र बेचने वाली एक धनी स्त्री, उसने अपना मन खोला और मन खोलने के बाद उसने क्या करा? यीशु की बातों पर मन लगाया। वो यीशु की बातें कर रहे थे, किसके कहाँ बैठकर बात कर रहे थे? एक नदी के किनारे। आप देख रहे हैं उनकी कोई बिल्डिंग नहीं थी वहां पर, लेकिन ओपन एयर मीटिंग थी। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता, पहले ओपन एयर मीटिंग होती थी। अभी जहाँ सर गए हुए हैं वहाँ पूरा बाहर ओपन एयर मीटिंग हो रहा, बड़ा ग्राउंड है क्योंकि वो तो बहुत बड़ी जगह है, स्टेज भी इतना दूर है, फिर यहाँ कई कैमरा चल रहे हैं और फिर आगे से लोग बैठे हुए, बड़ा यदि वो क्लिप आपको दिखाएंगे तो वो देखेंगे। अभी भी ओपन एयर मीटिंग होती। ये बहनें ओपन में बैठी हुई हैं, नदी के किनारे बैठी, पौलुस और सिलास से मुलाकात हो गई, लीदिया का मन खुल गया, पहला कन्वर्जन लीदिया का हो गया और उसका परिवार, उसका घराना बच गया। सो प्रभु हम सबको आशीष दे। क्या आप इन चुनौतियों के साथ आज सुबह जाना चाहती हैं? आप ये कहना चाहती हैं प्रभु मैं वो महिला बनना चाहती हूँ, शायद मैं पहली महिला ना बनूं, लेकिन मैं वो महिला बनना चाहती हूँ कि मैं तेरी सेवा में कहीं ना कहीं काम आ सकूं। आज के समय में भी महिलाओं के बारे में आप देखिए, मैं जब जॉयस मेयर को सुनती हूँ, परमेश्वर की बड़ी दासी हैं, और मैं कई और परमेश्वर की दासियों को सुनती हूँ, तो मैं उनसे ये सोचती हूँ कैसी थी। यदि आप सिस्टर जॉयस मेयर की आप बैकग्राउंड देखेंगे, ओ इट इज सो हॉरिबल। उनका खुद का पिता, उनका सौतेला पिता उनसे कैसे करता व्यवहार करता था, मैं बोल नहीं सकती, मैं ऑनलाइन हूँ, और ऐसे करने के बाद कैसे प्रभु ने उनको निकाला, कितनी किताबें उन्होंने लिख ली, कितने से प्रचार, कितनी सेवा उन्होंने कर ली। और ऐसे में कई और बात, मैं एक बहन के बारे में जानती हूँ, जब वो उद्धार में नहीं आई थी, उनको प्रार्थना करने की आज़ादी नहीं थी, उनको बाइबल पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, उनके पति उनको इतना मारते थे, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रही हूँ। वो अपने बाथरूम में 15 मिनट के लिए जाती थी नहाने के लिए, और उस 15 मिनट में वो नहाती नहीं थी, पानी डाल के आती थी, कई बार जाती थी, आराधना करती थी। पर आपको मुझको आज़ादी है ना, इसलिए हम करते नहीं हैं। आपको मुझको आज़ादी है। वो बाथरूम में, और एक दिन इतना भयानक हुआ उसके घर में कि उसका आदमी बाथरूम के दरवाजे के बाहर उसको मारने के लिए बिल्कुल तत्पर था। जब उसने खटखटाया दरवाजा, मारा दरवाजा, बाहर निकल। जब उसने दरवाजा खोला बाथरूम का, वो आदमी बिल्कुल चित पीछे गिरा। उसने देखा उसकी औरत के मुंह से किरणें निकल रही थी। वो नहाई नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में बाथरूम के अंदर थी, और वो नीचे गिरा। उस दिन अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। ये है महिलाएं, ये है बहनें जिनको परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लिए इस्तेमाल करता है। क्या आप और मैं परमेश्वर की मिनिस्ट्री में कुछ कल पुर्जा बनेंगे? कहीं पर फिट होंगे? किसी सेवा में फिट करेंगे अपने आप को? यदि आप करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके परिवार को आशीष देगा, आपके कार्य क्षेत्र में आशीष देगा, आपके घर में आशीष देगा, आपके जिन चीजों पर आप हाथ रखते हैं उन चीजों को आशीष देगा। बाइबल लिखा, जिस भूमि पर अब्राहम को बोला, जिस भूमि पर तू
पैर रखेगा मैं तुझको दे दूंगा। सारा को तो इतना विश्वास नहीं था, इतनी प्रोमिनेंट लेडी नहीं थी सारा। हमारी आदि माता तो थी, लेकिन वो अब्राहम के कारण आशीषित थी। पति के कारण आशीषित मत बनो, अपने कारण, अपने द्वारा, अपने लिए, अपने से प्रभु मुझको इस्तेमाल कर। पति क्या, भले हम पतियों के द्वारा आशीषित है, वो तो है, लेकिन कुछ अपना एरिया भी है जो आपके पति के मन में भी आता है। नीति वचन 31 के यदि हम बहुत सारे पद हैं, लिखा हुआ है वो रात में भी उसका दिया नहीं बुझता। क्या बनेगी क्या आपका रात में दिया? कठिन होगा, बहुत मुश्किल होता है। लिखा हुआ अपने कमर में वो पटका बांधती, कसती अपनी कमर को, मेहनत करती है। लिखा हुआ अपने लौंडियों को काम देती है वो। हालेलुया। उसके पति के मन में उसके लिए विश्वास होता है, क्या वो पत्नी बनेंगे हम? लिखा हुआ है जब उसका पति लोगों के बीच में बैठता, पुरुषों के बीच में बैठता है, तो उसका सम्मान होता है। आपको मालूम ऐसे कहावत, ऐसा बोला जाता है कि हर एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक पत्नी का हाथ है, और मैं इसको 100% मानती हूँ। क्योंकि यदि पति घर में सुखी नहीं है, घर के अंदर सुखी नहीं है, तो बाहर कैसे लोगों के बीच में काम करेगा? वो कैसे बिजनेस करेगा? वो कैसे नौकरी करेगा? वो कैसे अर्निंग करेगा? बताइए। तो पत्नी का रोल ये है, लिखा हुआ उसका मूल कैसा है, उसका मूल्य कैसे, उसकी वैल्यू कितनी है, वो कितना है, मूंगों से भी बढ़कर है। हालेलुया। आपका मूल्य कोई जाने न जाने, बाइबल में मेंशन है। नीति वचन 31, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे नीति वचन 31 की स्त्री बना दे। नीति वचन के जो 31 है उसकी स्त्री है, उसकी वुमेन मुझे बना दो प्रभु। मैं इसको रोज पढ़ूं और इसके जैसे मेरा स्वभाव होता चला जाए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। हम आंखें बंद करें, हम अपनी जगह पर खड़े हों आज सुबह। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु हम सबों को 31 नीति वचन वाली बहनें बना दे।